आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज नरेशन। ठीक है, पहले नरेशन को थोड़ा डिफाइन करते हैं। नरेशन का मतलब क्या है? एज पर द नरेशन वर्ड इज कंसर्न्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नरेट, NARRAT. Narration is grammatically noun according to parts of speech, and narrate is grammatically verb according to parts of speech. Parts of speech के हिसाब से नरेशन नाउन है और ये बना है एक वर्ब से, दैट इज नरेट। ठीक है बेटा, म्यूट हटा के रखो सब और साथ साथ जवाब दो। हाँ, नरेशन लफ्ज जो है ग्रामेटिकली नाउन है और ये खुद बना है एक वर्ब से और वो है नरेट। और नरेट जो है इसके बदले लैटिन वर्ड इस्तेमाल हुआ करता था नरेर, NARRARE, जिसका मतलब है टू स्पीक, टू डिलीवर, बयान करना, बोलना। ठीक है, लफ्जी माने में बयान करना, बोलना। ठीक है बेटा, ये हो गया नरेशन का लफ्जी माना। नरेशन हो गया बयान क्योंकि ये नाउन है, और नरेट हो गया बयान करना। अब नरेशन एज पर ग्रामर, अगर हम इसको एज ए ग्रामेटिकल टर्म लेंगे तो नरेशन क्या है? एज ए ग्रामेटिकल टर्म, नरेशन इज द टर्म which denotes the ways of speech, how one can share one's speech. कोई कैसे किसी का स्पीच, किसी का बोलचाल दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम किसी की बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, यह है नरेशन का असली माचू। नरेशन टर्म जो है ये किस लिए क्वाइन की गई है? इट इज क्वाइंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट टू डिनोट द वेज ऑफ शेयरिंग समवन्स स्पीच। ये उन तरीकों का नाम दिया गया है जिन तरीकों से हम जाने कि हम कैसे किसी के स्पीच को, किसी की बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ग्रामरियंस ने दो तरीके बयान किए हैं जिन तरीकों से हम किसी की बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो नरेशन जो है, बयान जो है, बयान दो तरीके का दिया जा सकता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा जो है, दूसरा तरीका वो है इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहां तक समझ आया बेटा सबको? मैंने बोला म्यूट सब हटा के रखो और साथ साथ जवाब दो। तो मैंने कहा नरेशन लफ्ज जो है ग्रामेटिकली नाउन है और ये वर्ब से डिराइव हुआ है, दैट इज नरेट। और नरेट खुद ऑरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड नरेर से, जिसका मतलब है टू स्पीक, टू डिलीवर, बोलना, बयान देना, हाँ बयान करना। अब जो नरेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे, ये एक ऐसी टर्म है जो वेज ऑफ स्पीच डिनोट करती है, बयान करने के तरीके। हाँ, किसी की बात को दूसरे के सामने बयान करने का तरीका जो टर्म क्वाइन करती है वो है नरेशन। ठीक है, अब कौन कौन से तरीके जो है इसमें हमें दिए गए हैं? दो तरीके हैं नरेशन के, बयान करने के, किसी की बात को दूसरे से के सामने बयान करने के दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन और एक को कहते हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, आगे चलते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट वे या डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं आप। डायरेक्ट नरेशन, अगर आपको याद होगा हमने ऑब्जेक्ट के टाइप्स पढ़े हैं, उसमें से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना? तो वहां पे हमने डायरेक्ट की मीनिंग क्या पढ़ी है? यस सर। डायरेक्ट की मीनिंग हमने पढ़ी है, ये लैटिन वर्ड से ऑरिजिनेट हुआ है डायरेक्टस से।
डायरेक्टस, जिसका मतलब है नथिंग और नो वन इन बिटवीन, नथिंग और नो वन इन बिटवीन, यानी जिसके दरमियान में कुछ भी ना हो, ना कोई एंटिटी हो, कुछ भी नहीं हो, बिल्कुल डायरेक्ट हो, फेस टू फेस हम जिसको कहते हैं जैसे। अब ये तो हो गया इसका लफ्जी माना, फिर हमने इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक अलग सेंस देखा, लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट नरेशन है तो इसका एक अलग सेंस होगा। तो किसी भी बात को, किसी भी एंटिटी की स्पीच को, बात को बिल्कुल, एक तो बिल्कुल वही बात बोलेंगे और दूसरा उन्हीं लफ्जों में, उसी तरीके में जिस तरीके में वो स्पीकर ने बोली हो, बिल्कुल कोई चेंज नहीं लाएंगे, सेम टू सेम, with same words, with same way and with same speech, we will deliver that speech to other person, then that way will be called as direct narration। जब हम किसी की बात को किसी और के साथ शेयर जब करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे जैसे स्पीकर की जुबान से लफ्ज ब लफ्ज निकली हो, बिल्कुल वैसे ही शेयर करेंगे, कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, जो अल्फाज उसकी जुबान से निकले हो बिल्कुल वही अल्फाज उसी तरीके में बयान करेंगे। तो उस जैसे स्पीच को, उस तरीके को हम कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। समझ आया? समझ आया? एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, मैं रिपीट करूंगा और जवाब जल्दी दिया करो। डायरेक्ट नरेशन मैंने कहा, जब हम किसी की बात को दूसरे के सामने बयान करेंगे और ऐसे बयान करेंगे जैसे उसकी जुबान से वो निकला हो। किसकी जुबान से? जिसने वो बात की हो, जिसकी हम बात किसी के साथ शेयर कर रहे हो ना। जैसे हम कहते हैं ना, ओ इरफान बोल रहा था आसिफ आपको मारेगा, ये इरफान ने बात की है और हम किसी और के साथ वो इरफान की बात शेयर कर रहे हैं कि इरफान ने क्या बोला। अब तरीका है, दो तरीके। इरफान ओस वनन बल्लाई आसपास, ब्याक वन बा इरफान वोन सुलाई आसपास। इसमें अल्फाज की चेंज हुई, टेंस का चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलूंगा बिल्कुल वही, इरफान ने बोला या इरफान बोलता है कि नहीं इस्तेमाल होगा यहाँ पे जब हम डायरेक्ट की बात करेंगे, क्योंकि कंजक्शन यूज नहीं करना है। इरफान वो बलाई आसपास, वो मतलब सोना तेमी इमावन बुवे ताउस बोला इरफान वो बलाई आसपास, सेम टू सेम तुम्हें अल्फाज इन इरफान जबीन राय। समझ आया? यस सर। यस हाँ, सर। वो जब हम किसी स्पीकर की बात को बिल्कुल उसी के लफ्जों में बयान करेंगे, कोई भी चेंज नहीं लाएंगे, न वक्त की चेंज लाएंगे, न प्रोनाउंस की चेंज लाएंगे, बिल्कुल भी कोई चेंज, न एडवर्ब्स की चेंज लाएंगे, बिल्कुल डिटो जो उसकी जुबान से लफ्ज निकले होंगे वो हम लफ्ज ब लफ्ज वैसे ही बोलेंगे दूसरे के सामने। उस स्पीच को, उस नरेशन को हम कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। क्लियर? समझ आया Yes, sir. सबको? Yes, sir. रिपीट तो नहीं करना है। यस सर। नो सर। चलो, नो सर। अब हो गया इनडायरेक्ट। अगर आपको याद होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है समथिंग और समवन इन बिटवीन मीनिंग में, पढ़ा है कि नहीं है? पढ़ा है, हाँ। तो यहाँ पे भी बिल्कुल मीनिंग सेम है लेकिन सेंस अलग है। यहाँ पे क्या सेंस है? जब हम किसी की बात को, किसी की स्पीच को, किसी की नरेशन को अपने लफ्जों में, बात वही बोलेंगे लेकिन अपने अल्फाजों में, उसके अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें वक्त की तब्दीली लाएंगे, प्रोनाउंस की तब्दीली लाएंगे, एडवर्ब्स की तब्दीली लाएंगे। समझ आया? इसमें हम कोई भी चेंज नहीं लाते हैं, बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड स्पीकर का यूज करते हैं, वर्ड बाय वर्ड, लफ्ज ब लफ्ज, सेम टू सेम, वही बात जो उसके जुबान से निकली हो उन्हीं लफ्जों में। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? बात वही बोलते हैं जो स्पीकर के मुंह से निकली हो लेकिन अपने लफ्जों में, हाँ,
उसमें क्या अपने लफ्ज, एक तो हम उसमें प्रोनाउंस की चेंज लाते हैं जहां पे जरूरत हो, उसमें हम टेंस वक्त का चेंज लाते हैं जहां पे जरूरत हो, और उसमें हम एडवर्ब्स की चेंज लाते हैं जहां पे जरूरत हो। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. हाँ, तो जवाब जल्दी दिया Yes, करो। sir. तो करेक्ट नरेशन में हम स्पीकर की बात बिल्कुल उन्हीं लफ्जों में जिन लफ्जों से वो स्पीकर के मुंह से निकली हो और उसी तरीके में, और इनडायरेक्ट में हम स्पीकर की बात वही करते हैं जो स्पीकर ने बोली हो, लेकिन अपने लफ्जों में। अपने लफ्जों में मतलब हम उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, प्रोनाउन चेंज लाते हैं जहां पे जरूरत पड़े, टेंस की चेंज लाते हैं जहां पे जरूरत पड़े, और एडवर्ब्स की चेंज लाते हैं जहां पे जरूरत पड़े। क्लियर? Yes, sir. यहां तक कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. अगर कोई सवाल है यहां तक पूछ सकता है, या किसी को कहीं पे कंफ्यूजन है तो बोल सकता है। है किसी को? No, sir. No, sir. तो अब हमें जो है असल मकसद क्या है ये पढ़ने का? मकसद ये है कि हम सीखें कैसे हम किसी की डायरेक्ट बात को, किसी की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। यानी कि यह हमें कब लगता है जरूरत, जब हमने किसी से किसी के बारे में बात सुनी हो और फिर हमें उसको वो बतानी हो जिसके बारे में वो बात कही गई हो, तो हम जब उसको अपने लफ्जों में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? जिस हिसाब से हमने सुनी हो उसको फिर अपने तरीके से कैसे बोलेंगे, जिसके भी बारे में वो हो, जिसको हमें बोलनी हो तो किस तरीके से बोलेंगे, वो हमें सीखना है कि डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट कैसे चेंज करें। मेन मकसद यही है, लेकिन पहले जरूरी समझना था डायरेक्ट किसको कहेंगे और इनडायरेक्ट किसको कहेंगे। तो अब हमें अलग अलग रूल्स पढ़ने हैं अलग अलग सेंटेंस के, क्योंकि सेंटेंस के डिफरेंट अकसाम है जो हमने पढ़े भी हैं, जैसे असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है। ठीक है, तो जिस हिसाब से हम देखेंगे अलग अलग, पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस उठाएंगे, उनके रूल्स पढ़ेंगे, कहां पे क्या चेंजेस लानी है, ऐसे ही फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। आगे बढ़े कि इतना ही? सर इतना ही। सर इतना ही। चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कल जो टॉपिक होगा ना उसमें बिल्कुल भी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, समझने में पूरा ध्यान टॉपिक की तरफ होना चाहिए।